नमस्ते। कभी सोचा है कि वो जो एक खूबसूरत सा फूल होता है, वो आखिर एक रसीले फल में बदल कैसे जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तो प्रकृति का एक कमाल का सीक्रेट मिशन है। तो आज हम ना इसी पूरी बायोलॉजिकल जर्नी के हर एक स्टेप को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि एक सुंदर फूल, एक टेस्टी फ्रूट कैसे बनता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें इसके पीछे की जो साइंस है ना, उसे देखना होगा। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पूरा मिशन जो है, वो 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है पॉलिनेशन, मतलब डिलीवरी का काम। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, जहां असली फ्यूजन होता है। और फिर तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी वो बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन जिससे फल बनता है। तो बस यही है हमारा आज का रोड मैप। ठीक है, तो मिशन के पहले स्टेप से शुरू करते हैं, पॉलिनेशन। अब इस स्टेज का ना बस एक ही मकसद है। जो मेल गैमेट होता है, जिसे हम परागकण कहते हैं, उसको किसी तरह फूल के फीमेल पार्ट तक पहुंचाना। ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट और सबसे जरूरी कांटेक्ट है। तो ये जर्नी शुरू होती है जब पॉलन यानी परागकण फूल के मेल पार्ट एंथर से निकलकर फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचता है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मधुमक्खियाँ और दूसरे कीड़े वो इस काम में एक बहुत ज़रूरी डिलीवरी एजेंट का रोल प्ले करते हैं। तो पॉलिनेशन की अगर सीधी सादी डेफिनेशन देखें तो वो ये है, पॉलन ग्रेन्स का फूल के मेल पार्ट यानी एंथर से फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक बस ट्रांसफर होना। पर हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ पहला स्टेप है, एक जरूरी डिलीवरी प्रोसेस। असली कहानी तो अभी बाकी है। अच्छा, पॉलिनेशन भी ना दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जब पॉलन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब पॉलन हवा, पानी या कीड़ों की मदद से किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। पॉलिनेशन तो हो गया, अब आता है मिशन का सबसे क्रिटिकल स्टेप, फर्टिलाइजेशन। डिलीवरी का काम पूरा हो गया है और अब असली एक्शन जो है वो फूल के अंदर शुरू होने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, यहां पर ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक ही चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों पूरी तरह से अलग हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं, पॉलिनेशन बस डिलीवरी है। मान लीजिए जैसे कोई पैकेज आपके दरवाजे पे आ गया। इसका काम बस मेल गैमीट को सही जगह तक पहुंचाना है, और कुछ नहीं। और फर्टिलाइजेशन वो है मेन इवेंट, मतलब पैकेज तो आ गया, पर अब उसके साथ क्या होगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, वो है फर्टिलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जो एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, वो एक लंबी ट्यूब बनाने लगता है, जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब स्टाइल से होती हुई सीधे ओवरी तक का रास्ता बनाती है, और मेल गैमेट्स इसी ट्यूब से होकर अपना सफर पूरा करता है। और फिर होता है असली मिलन। मेल गैमेट ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, उसमें फीमेल गैमेट यानी एग के साथ फ्यूज हो जाता है। बस इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इससे बनता है जाइगोट। तो याद रहेगा ना, पॉलिनेशन मतलब सिर्फ ट्रांसफर और फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा होता है ना, फूल के अंदर एक जबरदस्त मतलब एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसको हम द ग्रेट मेकओवर भी कह सकते हैं। अब फूल का हर एक हिस्सा अपनी पुरानी पहचान छोड़कर कुछ नया बनने वाला है। जरा यहां देखिए, कितना कमाल का बदलाव है ये। फर्टिलाइजेशन से पहले और बाद की तस्वीरें हैं ये। जो चीज पहले एक नाजुक सा फूल थी, अब वो एक रसीला फल बन चुकी है, और उसके अंदर अगली पीढ़ी के बीज भी एकदम सुरक्षित हैं। तो आखिर ये बदलाव होता कैसे है, चलिए देखते हैं। फूल की जो ओवरी होती है वो पककर फल बन जाती है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं वो बन जाता है बीज। और याद है वो जाइगोट जो फ्यूजन से बना था, वो बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा यानी एम्ब्रियो बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में फूल की जो खूबसूरत पंखुड़ियां वगैरह होती हैं, वो अपना काम पूरा करके सूखकर झड़ जाती हैं। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, पता है, जो सेब हम लोग खाते हैं वो असल में और कुछ नहीं बल्कि फूल की पकी हुई ओवरी ही है ना कमाल का फैक्ट। ये बात इस पूरे प्रोसेस को कितना रियल बना देती है। तो फल बन गया, बीज भी बन गया, लेकिन मिशन यहां खत्म नहीं होता। ये तो एक नई पीढ़ी की शुरुआत की तैयारी है। अब लाइफ साइकिल का अगला स्टेप आता है जर्मिनेशन, जिसे हम अंकुरण भी कहते हैं।
ये वो टाइम है जब बीज एक नए पौधे को जन्म देने के लिए एकदम रेडी होता है। पता है, हर बीज के अंदर ना एक छोटा सा सोया हुआ पौधा होता है। इसे एम्ब्रियो कहते हैं। और मजे की बात यह है कि उसके साथ उसका लंच बॉक्स भी होता है, जिसे कहते हैं कॉटिलिडॉन। यही उसे बढ़ने के लिए शुरुआती खाना देता है। इस एम्ब्रियो के दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल। और इसे याद रखना बहुत ही आसान है। पी से प्लूम्यूल, जो आगे जाकर प्लांट का शूट बनता है, मतलब तना और पत्तियां। और आर से रेडिकल, जो आगे जाकर रूट यानी जड़ बनता है। सिंपल। तो जब बीज को सही माहौल मिलता है, मतलब पानी, हवा और सही टेम्परेचर, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। रेडिकल नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है और जड़ें बना लेता है। और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ बढ़कर तना बन जाता है। और बस इसी तरह एक नया पौधा लाइफ के इस साइकिल को फिर से शुरू कर देता है। तो अगली बार जब कोई फल खाएं तो याद रखिएगा कि वो इसी सीक्रेट मिशन का नतीजा है। ये सोचने वाली बात है ना? कि कुदरत के और न जाने कितने ऐसे कमाल के अजूबे हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे हुए हैं, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं।